Hello guys, once again I am here with our new achiever Kausal Pandey. So he has cracked the main advanced examination with all over India rank 3867 and he also cracked the NEET examination with few days ago with all over India rank 1809 and he recently passed out from Holy Angel Public School with 97.6%. और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारी एग्जामिनेशन क्रैक किए हाल ही में। आईएमओ का भी एग्जामिनेशन उसमें से एक है, जिसमें से इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्जामिनेशन उन्होंने क्रैक किया। तो बस यही कहूँगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सो लेट्स टॉक विद कौशल पांडे। कौशल ने जेई का एडवांस का रिजल्ट क्लियर कर लिया अपने 1867 रैंक के साथ। और आज सबसे बड़ी बात है, आज फादर्स डे है। तो फादर्स डे पर सर एक आपके लिए गिफ्ट है कौशल की तरफ से, मुझे लगता है बहुत अच्छा दिन है। और अभी हाल ही में कौशल ने नीट का भी एग्जाम क्लियर कर लिया है अपना 9109 रैंक के साथ। और यही नहीं, मुझे तो लगता है कौशल मतलब मैं भी इन्होंने 97.6% के साथ वो अपना अच्छा परफॉर्म करके पास आउट किए थे। और साथ में अभी आईएमओ का इन्होंने क्लियर किया था, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। तो कौशल आज कैसा लग रहा है? मतलब इसका हमें सब मतलब आप सभी को, आपको पेरेंट्स को और बहुत लंबी टाइम से इंतजार था, है ना? तो कैसा लग रहा है आज इसके बारे में? आज जेई एडवांस का क्लियर हो गया है रिजल्ट। हाँ, मतलब लग तो अच्छा ही रहा है क्योंकि एग्जाम क्लियर हुआ है। तो मतलब जो इतने 2 साल तक काम किया था, जो मेहनत की थी, उसका मतलब एक रिजल्ट टाइप का आउटपुट। हाँ, इसका एक मतलब जिसका इंतजार था पूरा हो गया। अब है प्रोसेस आगे की, कौन सा कॉलेज मिलेगा बाकी वो तब आगे को देखेंगे। सर आज कैसा लग रहा है आपको? ठीक है सर। क्या कहना चाहोगे सर इसके रिजल्ट के ऊपर? कोई मेहनत यदि बच्चा ईमानदारी से करता है तो उसको फल इनपुट कहीं ना कहीं मिलता है, सही ढंग से ना। आधार यदि सही हो तो मेहनत के ऊपर रिजल्ट भी उसी अनुरूप आता है। ये तो अब कौशल के बाद दो हैं रास्ते आगे, एक नीट के थ्रू मेडिकल में और दूसरा एडवांस के जेई एडवांस के थ्रू में उसमें इंजीनियरिंग में जाने का। तो कौशल किस में है अब आगे का? मतलब पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस फील्ड में कौन सा कॉलेज मिलता है, क्योंकि दोनों ही फील्ड मेरे लिए अभी न्यू है। ना ही मेरे को टेक्निकल फील्ड का इतना ज्यादा नॉलेज है, ना ही मेडिकल फील्ड का। तो मेरे को दोनों में ही कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो पहले पूरी रिसर्च करके पूरा तैयार करूंगा कि किसमें कौन सा। मतलब अभी डिफाइन नहीं किया है किसमें। तो एक इंटरव्यू और है इसके बाद कौन सा कॉलेज मिला करके सर। तो सर कैसी है तैयारी की, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी इसके पीछे से? अब इसकी व्यक्तिगत जो इच्छा होगी उसी के अनुरूप हम इसको एडमिशन दिलाएंगे। या तो मेडिकल ये चाहेगा उसमें एडमिशन लेगा, या इंजीनियरिंग करना चाहे, जो इसकी इच्छा होगी उसी अनुरूप हम इसको एडमिशन दाखिला दिलाएंगे। आपकी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल सेक्टर में जाए, बच्चे की जो इच्छा होगी उसी अनुरूप काम कर रहे हैं। वही होना भी चाहिए। अच्छा है सर। और कौशल आप बताओ इसके बारे में, किस तरह से तैयारी की? थोड़ा सा मतलब वो बच्चों को कि वो जो अभी क्लास 11th और 12th में साथ में पैरेलल में किस तरह से तैयारी करेगा जो करना चाहता है नीट की, क्योंकि आपके पास दोनों चीज का अनुभव है, नीट का भी है, जेई एडवांस का भी है। तो कुछ मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो तैयारी की थोड़ा सा मतलब वो बच्चों को कि वो जो अभी क्लास 11th और 12th में साथ में पैरेलल में किस तरह से तैयारी करेगा जो करना चाहता है नीट की, क्योंकि आपके पास दोनों चीज का अनुभव है, नीट का भी है, जेई एडवांस का भी है। तो कुछ मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए मतलब क्या एडवाइस दोगे, कॉमन एडवाइस की किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए साथ साथ में? मतलब दोनों के लिए बेस सिलेबस तो सेम ही होता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन का लेवल पे ही डिफरेंस आता है। तो मतलब उस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के पेपर देके मतलब खुद अपना एक टाइम टेबल जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजी तैयार करके कि किस टाइम पे क्या करना है, कौन सा चैप्टर, और रेगुलरली टेस्ट बना के अपने आप को देखते रहना कि कितने नंबर आ रहे हैं या कौन सा चीज पीछे छूट रहा है, उस पर फोकस करके मतलब क्लियर हो जाता है पेपर। ज्यादा इतना वो नहीं होता है। आराम से अगर आप सही से पढ़े उसके सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए तो पेपर क्लियर हो जाता है। और मैं अभी सर खुद मेरे को दिखा रहे थे क्या स्ट्रेटजी है पीछे से करके, मतलब डायरी मेंटेन कर रखी है। अभी सर आप कहोगे तो दिखा देंगे। तो सर ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन, देखिए इस तरह से कौशल ने अपना मॉनिटरिंग इस तरह से करते रहे। तो सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ये बच्चों ने पूरी तैयारी करने के बाद फिर इसने जो पुराने प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर है उनको चेक करा कि कितने कितने बनने हैं, और उनकी तैयारी करते हुए कितने ग्राफ हमारा आगे को बढ़ते जा रहा है, कैसे इसके नंबर आगे को बढ़ रहे हैं, उसको
एक टारगेट को कितना हमारा लक्ष्य होना चाहिए उसके लिए कोशिश करते रहे, तब आगे को बढ़ते रहा है इस कार्य। मतलब आप बराबर मॉनिटरिंग करते रहे। हाँ। इस तरह से इसमें पूरा आपने मतलब कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे लगभग? करीब इसने दिए होंगे करीब 20-25 कम से कम दिए होंगे। हाँ, और ये आप लगातार। मॉनिटरिंग करते रहे, इतना हाँ। परसेंटेज आ रहा है, इतने मार्क्स हर सब्जेक्ट में आ हर रहे हैं सब्जेक्ट में आ रहे करके और देखते रहे। हाँ, और ये आज फाइनली इसका है ना आपका? हाँ। ये इसका नीट का है। नीट का है। और ये वाला भी अभी ये रहेगा। कौशल इसको पढ़ देते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर है। हाँ। ये आपका आज का है, जेईई एडवांस का है इनका। इतनी रैंक बनी है और इतनी मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हाँ, ये टोटल मेंस मार्क्स का है। 164 आउट ऑफ 360। और ये ऊपर वाला नीट का नीट का है। इस बार नीट का है। और नीट में आपकी रैंक कितना परसेंटाइल बना था? 99.81। यस, इतना परसेंट, हाँ 99.55% है। अच्छा, एकेडमिक तो एक एकेडमिक सपोर्ट तो आप देते थे बराबर हाँ। कौशल को, और खुद करता भी रहा अपने आप, उसके साथ साथ फैमिली का भी सपोर्ट रहता है। हाँ। और सबसे अहम योगदान सभी का होता है, उसमें एक माँ का भी बहुत योगदान होता है। तो माँ तो खुद ही समझ जाती है कि बच्चा कैसा है, उसके अनुरूप ही सब पहले कुछ करके रख देती है। तो किस तरह से मदर का सपोर्ट मिला आपको? मतलब एकेडमिक सोर्स में तो इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी और सारे फील्डों में टाइम टू टाइम देखभाल करना, ये सब करना उन्हीं के ही उसमें आता है फील्ड में। हाँ। मतलब टाइम टू टाइम उठाना, खाना पीना, वो सब उनके फील्ड में आए। मतलब जिससे मेरे को ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहती थी इन सब चीजों की। मेरे को बस अपने काम पे ही फोकस करना था। होली एंजल पब्लिक स्कूल की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। तो आज कैसा लग रहा है मैम? क्योंकि सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारी तरह बच्चे को अच्छे ढंग से देख रेख करें और टाइम टू टाइम उनको देख पढ़ाई का ध्यान देखें उनको, और पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे इस बात का ध्यान रखें, उनकी आदतों को देखें, बच्चा क्या कर रहा है, या पढ़ाई कर रहा है या कहीं और चीजों में एंगेज तो नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब पेरेंट को साथ साथ में बच्चे की भी मॉनिटरिंग करती रहनी है। हाँ। ज्यादा रोक टोक ना करके उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, क्या कौन हाँ। क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा किस लाइन में जा रहा है। या मोबाइल में लगा है या वैसे गेम खेलने में लगा है, हाँ, इस बात पर देखना। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एज ए पेरेंट्स आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स को भी बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पढ़ाई कैसे सुनिश्चित हो, बच्चा ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, स्कूलों में भी उनका ध्यान रखा जाए। यदि कहीं वो लोग जाते हैं तो उनकी भी जानकारी रखी जाए कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या उसके बच्चे की वहाँ पर क्या रिपोर्ट है, और यदि उसको बराबर ध्यान रखा जाएगा और उसको आगे के टेस्टों के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि उसका टारगेट क्या है, उसको कोई अचीव उसको दिया जाए ताकि वो उसके लिए कोशिश करे, तभी वो बच्चा आगे को प्रोग्रेस और मेहनत करेगा। ये ध्यान रखना। और कौशल आपका क्या है, क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा, पहले बुक्स के बारे में बताओ, कौन कौन सी मतलब बच्चों के लिए बुक्स रिकमेंडेड करना चाहोगे इसमें? मतलब एनसीईआरटी तो 11th 12th की क्लियर ही होनी चाहिए। केमिस्ट्री तो मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी पे ही फोकस्ड रहती है, तो केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी की जो थ्योरी और जो क्वेश्चन है मैथ्स में, वो भी आपको मतलब एक सर्टेन मिनिमम लेवल तक का बता देते हैं कि कोर्स में क्या है। उसके अलावा आप कोई भी एडवांस लेवल की बुक लगा सकते हैं, उसमें बुक्स का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता क्योंकि सब में क्वेश्चन बढ़िया ही रहते हैं। बस उसमें सॉल्यूशन भी होनी चाहिए बुक के, ताकि जहाँ पे आपको ना आए तो आप देख सकते हैं। और बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के साथ साथ उससे पेपर का आइडिया लगते जाता है कि आप सही टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उनका लेवल देख के। तो मेन बेसिक कहने का मतलब है इधर उधर न भाग के सबसे पहले है एनसीईआरटी पूरा क्लियर कर लें, और विद एग्जाम क्लियर कर लें हम, तो अपने आप में बेसिक काफी मतलब हद तक हमें हेल्प कर देता है नीट और जेईई में। और फिर उसके बाद बच्चे हमें प्रैक्टिस की, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट हम देते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आगे